अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8.3 है जी 6 क्लास की मैथमेटिक्स। चैप्टर नेम हमारे पास है जी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पंजाब टेक्स्ट बुक है, न्यू बुक जो आई है 6 क्लास के लिए वो है, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज की वीडियो में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्यूब और क्यूबाइड की डेफिनेशन एंड फार्मूलाज वो पहले वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ। उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। ये जितने भी हमारे पास गिवन है ना शेप्स, इनका हमने क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। किसी में सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, किसी में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसी में लेंथ, किसी में ब्रेथ, किसी में हाइट। अच्छा, इसको करने का आसान तरीका आपके पास ये है कि जब आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट हो, इसका मतलब क्या है, ये एक क्यूबाइड है। और जब आपके पास इसकी तीनों जो डायमेंशंस है वो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, वो क्यूब है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। फार्मूलाज तो मैंने आपको बताए हुए हैं, तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले हमारे पास गिवन है जी इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे पास लेंथ क्या गिवन है। अब मैं इसे लेंथ लिख रही हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही। तो लेंथ क्या गिवन है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या गिवन है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, और हाइट क्या गिवन है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, और कुछ भी गिवन नहीं है। जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्या, एक क्यूबाइड है। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 8 हमारे पास होते हैं जी 56। 56 को जब मैं 8 से करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा जी 56 मल्टीप्लाई बाय 8, तो मेरे पास आ रहा है जी 448। अच्छा, मैं इसे कैलकुलेटर से कर रही हूँ क्योंकि फिर मेरी वीडियो बहुत जो है वो लेंथी हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, आप लोगों ने साइड पे इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से कर लेना। वैसे इस क्लास में 6 क्लास में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो 448 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कितनी टाइम सेंटीमीटर है, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा साथ में सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या है हमारे पास 448 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम आ गया हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, हमारे पास होता है जी 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो अब हम सारे यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 इंटू लेंथ क्या हमारे पास 7 है, ब्रेथ भी 8 है, हाइट भी 8 है। ठीक है, लेंथ को याद रखना 7 है, बाकी दोनों 8 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 7 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। तो मेरे पास हो जाएगा जी 2 इंटू 7 8 का क्या होता है 56 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 इंटू 8 क्या होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 7 फिर हमारे पास हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, 56 प्लस 64 प्लस 56, तो ये मेरे पास आ रहा है जी 176। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 176 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 7 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 1 2 1 3, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आया यहाँ पर, सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबाइड। हमारे पास आया है जी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने फाइंड आउट कर लिया इसका वॉल्यूम भी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और इसका सरफेस एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं एक काम कि हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा जो टेबल बना हुआ है ना, अब इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या आया जी हमारे पास इसका सरफेस एरिया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास आया है सरफेस एरिया, इसका आया है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या आया है 448 और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो ये मैंने टेबल में लिख दिया जो मेरे पास आया था, इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है। ठीक। तो सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लेंथ गिवन नहीं है, ब्रेथ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है एंड वॉल्यूम भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, और वहाँ से हम इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास लेंथ आ जाएगी तब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई करके हम इजीली इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, अब हम कर रहे हैं इसकी सेकंड फिगर का सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी सोल्यूशन सेकंड। ठीक है। वैसे तो इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट ये दोनों सेम है, अगर तो इसकी लेंथ भी 10 आ जाती है इसका मतलब है कि ये क्या होगा, एक क्यूब होगा। और अगर इसकी लेंथ डिफरेंट आ गई तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, एक क्यूबाइड होगा। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्यूब है कि फिर क्यूबाइड है हमारे पास। ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो गिवन नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि लेंथ जो है वो हमारे पास नहीं गिवन, और इसकी जो हमारे पास है जी ब्रेथ वो हमारे पास है p इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है h वो हमारे पास क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप क्या होता है जी, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास 3 डायमेंशनल जो फिगर होती है क्यूब या क्यूबाइड की फॉर्म में होती है, उनका हमारे पास होता है जी वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लेंथ की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर, लेंथ की जगह हम एल को ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की जगह हम लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, और हाइट की जगह भी लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम जो हमारे पास है ना, वॉल्यूम इसका गिवन है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है 950 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि v इज इक्वल्स टू 950 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या है 950 है, 950 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 950 सेंटीमीटर क्यूब तो एज इट इज़ आ जाएगा। लेंथ मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 क्या होता है 100 होता है, और साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए, साथ में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम लिख देंगे कि डिवाइड 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। हम बोथ साइड पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 950 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया आपस में, यानी कि एल हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें जब भी नीचे 100 लिखा होता है तो आपने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट कर देना। जस्ट पॉइंट अभी यहाँ पर है ना, तो 1 2 जंप्स, तो यानी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा 9.5, और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसकी पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो जब हम 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा
सेंटीमीटर की पावर 1, तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो एल मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, लेंथ क्या आ गई मेरे पास 9.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ शेप हमारे पास क्या आ जाएगा जी, क्या होता है सरफेस एरिया, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को इसके पीछे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू लेंथ क्या गिवन है हमारे पास, लेंथ अभी हमने फाइंड आउट किया 9.5 और बाकी दोनों क्या हमारे पास 10 है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कि 9.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 9.5। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 9.5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 95, 95 प्लस 100 प्लस 95। ठीक है, और इन सब में क्या हमारे पास साथ में आ जाएगा, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, इन सब के साथ क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और इसी तरह सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सब की यूनिट्स जो है हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये क्या है, सबके साथ हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं एक दफ़ा बाय लिख देती हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू, जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 90 प्लस 90 करेंगे तो 180 और प्लस 5 10, यानी कि 190, 190 में जब 100 करेंगे तो 290, तो 290 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, 9 टू ज़ा 18, 8 1 कैरी, 2 टू ज़ा 4 1 5। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, सॉरी 5, 2 टू ज़ा 4 और ये 1 कैरी जो था ये 5 हो जाएगा, यानी कि 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप हमारे पास क्या आ गया है जी, हमारे पास आ गया जी 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी और हमने दोनों फाइंड आउट कर ली। एक तो हमने इसमें फाइंड आउट करना था इसका सरफेस एरिया और दूसरा हमने इसकी फाइंड आउट करनी थी लेंथ। तो अब हम टेबल में इनको फिल कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेंथ हमारे पास क्या आई है 9.5 सेंटीमीटर और हमारे पास इसका सरफेस एरिया क्या आया है 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जी इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है, ब्रेथ नहीं गिवन हमारे पास और सरफेस एरिया लिया। इसको बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने जो है इसका पिछला पार्ट जो भी किया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है जी लेंथ L इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास क्या है B इज इक्वल्स टू हमें नहीं पता, एंड हाइट H इज इक्वल्स टू हमारे पास है जी 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास। और इसका जो हमारे पास है जी सरफेस एरिया वो हमने फाइंड आउट करना है और जो वॉल्यूम है हमारे पास वो गिवन है जी 1080 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका हमने क्या और फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी जो ब्रेथ है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम को यूज़ करके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या गिवन है हमारे पास 1080 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू लेंथ क्या है 18 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमारे पास है 20 सेंटीमीटर।
तो 1080 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 18 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर। हम जल्दी से कैलकुलेटर से कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर अगर अलाउड नहीं है तो आपने कैलकुलेटर से नहीं करना। तो 18 को जब हमने 20 से किया तो मेरे पास आ रहा है जी 360। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 360 और साथ में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए यहाँ पर बी की वैल्यू चाहिए, साथ में ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम बोथ साइड पे इससे डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि डिवाइड 360 सेंटीमीटर क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास हो जाएगा 1080 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 360 सेंटीमीटर ये स्क्वायर है। ठीक है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू बी। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी जब बेस सेम हो ना और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या होती है, माइनस होती है, यानी कि ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब जब हम 1080 को डिवाइड करेंगे 1080 डिवाइडेड बाय 360, तो ये मेरे पास क्या इसका आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा 3 और सेंटीमीटर यहाँ पर 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, पी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी ब्रेथ जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो हमारे पास क्या आई, 3 सेंटीमीटर। तो हमने ब्रेथ तो इसकी फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है जी इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का यहाँ पे हम फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो क्या होता है जी, हमारे पास साइड पे कर लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप हमारे पास क्या होता है जी, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इसके बीच में बस वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो 2 इंटू लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, 18 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ हमने अभी फाइंड आउट किया, वो हमारे पास क्या आई है, 3 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ क्या हमारे पास 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 20 प्लस हमारे पास है हाइट 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास क्या है जी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2 इंटू अब हम यहाँ पे कर देते हैं जी 18 इंटू 3 हमारे पास आ रहा है 54 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 इंटू 3 हमारे पास क्या होता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास है जी 20 इंटू 18, तो वो मेरे पास आ रहा है जी 360 प्लस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। तो 2 इंटू हमारे पास है जी 54 प्लस 60 प्लस 360, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है जी 474। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 474 और साथ में 70 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 1 9 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आया है, इसका सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप हमारे पास क्या आ गया है जी 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही दोनों हमने फाइंड आउट करनी थी। थर्ड पार्ट में इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी और सरफेस एरिया। तो अब हम यहाँ पे टेबल में लिख देते हैं कि हमारे पास क्या आया है, इसकी ब्रेथ हमारे पास आई है जी 3 सेंटीमीटर और इसका सरफेस एरिया हमारे पास आया है 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट तो हो गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट जो है वो नहीं गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम नहीं गिवन। तो जो गिवन डाटा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है तो हम लिख लेते हैं जी लेंथ L इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर
उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है जी, ब्रेथ गिवन है, और वो क्या हमारे पास b इज़ इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। और हाइट जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हाइट गिवन नहीं है। और हमारे पास क्या गिवन है जी, इसका सरफेस एरिया गिवन है, जो कि हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है जी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो गिवन है, वो हमने बल्कि फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, सरफेस एरिया भी गिवन है, और हाइट और वॉल्यूम को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर सॉलिड फिगर, और उससे हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे। जब हाइट हमारे पास आ जाएगी उससे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप क्या होता है जी हमारे पास, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हमारे पास होता है यहाँ पर ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, जब आप दोनों को साथ लिख रहे हैं इसका मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बीच में इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप हमारे पास क्या गिवन है जी, 200। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास गिवन है जी 200, और साथ में हमारे पास है जी सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, लेंथ हमारे पास गिवन है जी 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास क्या गिवन है 16 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास क्या गिवन है जी, यहाँ पर ब्रेथ गिवन है हमारे पास, फिर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर इंटू हाइट क्या गिवन है हमारे पास, उसकी जगह हम एच ही लिख देते हैं। सॉरी, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं हो रही है, ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी प्लस लिख देते हैं, और हमारे पास क्या है, हाइट की जगह एच ही लिख देते हैं, और लेंथ हमारे पास क्या गिवन है इंटू 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा जी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू 16 हमारे पास आता है 112, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 16h सेंटीमीटर प्लस 7h सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है 16h और ये 7h है, यानी कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम 16 में 7 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23h, और साथ में आ जाएगा इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर। अब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, 2 1 2 2 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 23 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 2 3 6, और साथ में h और सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं 224 को हम इधर ले आते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 224 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 46h सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। जो हम 200 में से 224 को माइनस करेंगे, या बेसिकली हम क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, 224 में से जब हम 200 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू 46h सेंटीमीटर। अब हमें एच की वैल्यू चाहिए, साथ पे 46 सेंटीमीटर नहीं चाहिए, तो बोथ साइड पे हम क्या करेंगे 46 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। तो माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 46 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 46h सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 46 सेंटीमीटर। ये 46 और ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं जी 24 को हम डिवाइड कर लेते हैं 46 से, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.5217। तो अगर हम इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें तो 2 के बाद मेरे पास 1 आता है और 1 के बाद 7, तो हम क्या कर देते हैं इसको, ये 1 के बाद 7 है तो ये राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगा 2, यानी कि 0.522। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 0.522,
और ये सेंटीमीटर जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो 0.522 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एच। अब मेरे पास एच क्या आ गया -0.522 सेंटीमीटर। अब हाइट हमारे पास क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस हाइट इज पॉजिटिव ऑलवेज सो एच हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा 0.522 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जी हाइट आ गई इसकी, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 0.522 है ना, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली एच इज इक्वल्स टू 0.5 के बाद 2 है ना, तो आप इसे लिख दें 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ताकि हमारे लिए इसको फर्दर सॉल्व करना, वॉल्यूम को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, अब हाइट तो हमारे पास आ गई है ना, अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो v इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट अभी हमने फाइंड आउट किया है 0.5, तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 सेंटीमीटर। तो v मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अच्छा, मैं तो इसे कैलकुलेटर से कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप इसको ईजिली जो है वो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर के बगैर भी। तो वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है जी 56, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 3 टाइम्स सेंटीमीटर है, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया जी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया जी 56 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये हमने फाइंड आउट कर लिया इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हमारे पास आ गया और हमारे पास इसकी हाइट भी आ गई है। तो हम टेबल पे इनको भी नोट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट की जो हमने फाइंड आउट किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी हाइट जो आई है वो आई है 0.5 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या आया है जी 56 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमने कर लिया है जी इसका जो है हमने कर लिया इसका फोर्थ पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी फिफ्थ पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी सोल्यूशन फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ L इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास 15 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रेथ है B वो हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता। और जो हाइट है इसकी H वो हमारे पास क्या है जी 15 सेंटीमीटर। हमारे पास इसका सरफेस एरिया नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सरफेस एरिया हमारे पास अननोन है। और इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास गिवन है, और वो हमारे पास क्या है जी 2025 सेंटीमीटर क्यूब, 2025 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। ये हमारे पास। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसके वॉल्यूम को यूज़ करके हम इसकी ब्रेथ को फाइंड आउट करते हैं। जब हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी फिर उसको यूज़ करके हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या गिवन है हमारे पास 2025 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू लेंथ क्या हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ नहीं गिवन तो b लिख देते हैं, और हाइट हमारे पास गिवन है जी 15 सेंटीमीटर। तो 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15 क्या होता है हमारे पास 225, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सॉरी यहाँ पर क्यूब है इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास किस में होता है, क्यूब में होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या, हमने ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड पर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2025 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 225 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर
इंटू बी डिवाइडेड बाय 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो सारे का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप इनकी कटिंग करके देख लें। तो 225 है हमारे पास, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 225 को आप देख लेना डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके, या अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है तो पहले आप लोग क्या करें, इसकी 5 से कटिंग कर लें। ठीक है, हम पहले इसकी क्या करते हैं, हम इसकी 5 से जब कटिंग करते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि 5 से जब हम कर रहे हैं कटिंग तो 5 4 ज़ा 20 और दरमियान में 0 आ जाएगा, और 5 5 ज़ा 25, फिर हमारे पास आ जाएगा जी 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी 405 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, और इस इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा बी, और ये सेंटीमीटर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दोबारा हम इसे क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इन दोनों को क्या किया, डिवाइडेड बाय 5 किया। फिर हम करते हैं इसको डिवाइडेड बाय 5। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होता है जी, 5 8 से हमारे पास 40 होता है, और हमारे पास क्या होता है 5 1 ज़ा हमारे पास होता है जी 5 होता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 9 ज़ा हमारे पास होता है 45, तो मेरे पास आ जाएगा जी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू बी। तो अब 9 ज़ा हमारे पास 81 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, यानी कि हमने इसकी ब्रेथ जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और वो हमारे पास क्या आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी ब्रेथ जो है वो आ गई, और वो हमारे पास क्या आई है जी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास इसका ये बी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करके अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसका सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू इसकी लेंथ क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ अभी हमने फाइंड आउट किया, तो ब्रेथ को हम यहाँ से देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने, और इसमें एक थोड़ी सी आप चेंजिंग यहाँ पे कर लें कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर में बाय मिस्टेक यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया था, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था। 3 - 2 था, 3 - 2 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे क्या था सेंटीमीटर की पावर 1 थी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप कर लेना, क्योंकि हमने क्या किया था डिवाइड बोथ साइड बाय 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब 225 सेंटीमीटर स्क्वायर से किया था तो 3 - 2 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो इसी वजह से सबके साथ में हमारे पास क्या है, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्रेथ क्या साथ में आ जाएगी 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारे पास क्या गिवन है जी 15 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास यहाँ पर है हाइट 15 सेंटीमीटर इंटू लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा जी 2 इंटू 15 को जब हम 9 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 इंटू 15 फिर मेरे पास आ जाएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 15 इंटू 15 मेरे पास आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा जी 135 प्लस 135 प्लस 225, तो मेरे पास आ रहा है जी 495 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 0 1 कैरी 2 9 18 1 19 9 1 कैरी 2 4 8 1 9, तो मेरे पास क्या आ गया जी यहाँ पर 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आया है जी इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप, हमारे पास क्या आया है जी 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया जी इसका सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लिया और इसकी ब्रेथ भी फाइंड आउट कर ली। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
कि ब्रेथ हमारे पास क्या आई है 9 सेंटीमीटर और इसका जो सरफेस एरिया आया वो आया 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स पार्ट है, तो सिक्स पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन सिक्स पार्ट। इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, लेंथ हमारे पास नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ L इज इक्वल्स टू अननोन और इसकी जो ब्रेथ हमारे पास है B इज़ इक्वल्स टू 17 मीटर और इसकी जो हमारे पास है हाइट H इज़ इक्वल्स टू 17 मीटर और हमारे पास क्या गिवन है, इसका सरफेस एरिया गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सरफेस एरिया क्या गिवन है 1734 मीटर स्क्वायर और इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया से इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। जब लेंथ हमारे पास आ जाएगी तो उससे हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अब कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप हमारे पास क्या होता है, 2 टाइम्स हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो एरिया क्या गिवन है, सरफेस एरिया 1734 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास नहीं है तो इसको एल ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या गिवन है 17 मीटर और ब्रेथ फिर हमारे पास है 17 मीटर और हाइट हमारे पास है 17 मीटर प्लस हाइट हमारे पास है 17 मीटर इंटू लेंथ। तो मेरे पास आ जाएगा 1734 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 17L और साथ में मीटर आ जाएगा प्लस 17 इंटू 17 हमारे पास होता है जी 17 इंटू 17 हमारे पास होता है 289 मीटर इंटू मीटर क्या होता है मीटर स्क्वायर प्लस 17L और साथ में मीटर। ठीक है, तो 1734 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 289 मीटर स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 17 में हम क्या करते हैं 17 को ऐड कर लेते हैं, तो 17 प्लस 17 तो मेरे पास आ जाएगा 34 L और साथ में आ जाएगा मीटर्स। अब हम क्या करते हैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1734 मीटर स्क्वायर एज इट इज़ और इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 8 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 1 17 7 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 1 5 578 मीटर स्क्वायर प्लस 34 को जब हम 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6 L और साथ में आ जाएगा मेरे पास मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस 578 को इधर ले आते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 1734 मीटर स्क्वायर माइनस 578 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 68 L और साथ में मीटर। अब हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 1734 में से 578 तो मेरे पास क्या आएगा 1734 माइनस 578 तो मेरे पास आ रहा है 1156 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 68 L और साथ में मीटर्स। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें L का आंसर चाहिए, साथ में 68 मीटर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 68 मीटर्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1156 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 68 मीटर्स इज इक्वल्स टू 68 L मीटर डिवाइडेड बाय 68 मीटर्स। तो यहाँ पर जब हम कर रहे हैं 1156 को हम डिवाइड कर लेते हैं जी 68 से तो मेरे पास क्या आ रहा है 17। अच्छा, इसको जिस तरह मैंने पिछले पार्ट में किया था ना, अब यहाँ पर पहले आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे फिर जिस नंबर से आ रहा है उस तरह डिवाइड करेंगे, या अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करना चाहते हैं इसको डायरेक्ट भी डिवाइड करके आप देख लें तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 जो है वो आ जाएगा। हम वैसे करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 1156 को जब हम 68 से करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले क्या 115 है ना, तो 68 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 6 1 कैरी 6 2 ज़ा 12 1 13 मेरे पास बड़ा हो रहा है ना, ये तो 115 है तो 1 से कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 68। तो 15 में से जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर 8 को
तो 15 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा जी 7 आ जाएगा, और 10 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 68 को 5 से, तो 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 6 30, 30 प्लस 4 क्या होता है 34, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास छोटा आ रहा है। अब 68 को हम 7 से करते हैं, तो 7 8 क्या होता है हमारे पास 56, 7 6 42, 42 में जब 5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 47, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 टाइम्स क्या होता है 476। ठीक है, तो मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी 17, और ये मीटर कट जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है ना, बेस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या होती है माइनस होती है। तो 2 - 1 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे साथ में आ जाएगा मीटर, और ये 68 is 68 से, और ये मीटर इस मीटर से, तो L हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 17 मीटर। ठीक है, तो L हमारे पास आ गया यहाँ पर 17 मीटर। अब हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लिया, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम यहाँ पे कर लेते हैं फाइंड आउट। अब इसकी तीनों जो हमारे पास डायमेंशंस है वो सेम है, जब तीनों डायमेंशन सेम होती हैं तो वो शेप कौन सी होती है, वो हमारे पास क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इनटू हाइट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी v इज इक्वल्स टू 17 मीटर इंटू 17 मीटर इंटू 17 मीटर। तो v मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 491312 3 टाइम्स लिखा हुआ है मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया कि वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया, वो मेरे पास क्या आया है 4913 मीटर क्यूब, और इसकी लेंथ मेरे पास आई है 17 मीटर। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके जो हमने किया है इसका 6th पार्ट किया, ये मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 4 लिख दिया था। ठीक है, तो हमने इसका 6th पार्ट कर लिया। 6th पार्ट में हमारे पास लेंथ आ गई है इसकी 17 मीटर, और इसका वॉल्यूम हमारे पास आया है जी 4913 मीटर क्यूब, और ये इसका हमारे पास आया जी ये 17 मीटर हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट की है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, जिसमें हमारे पास गिवन है लेंथ गिवन है, ब्रेथ नहीं गिवन है, और हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा जो हमारे पास है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन 7th पार्ट, सोल्यूशन 7th पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है जी लेंथ गिवन है L इज इक्वल्स टू 11 mm, फिर ब्रेथ जो है हमारे पास वो गिवन है B इज इक्वल्स टू हमें नहीं पता, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास गिवन है h इज इक्वल्स टू 11 mm। देन इसका सरफेस एरिया हमारे पास नहीं है, तो सरफेस एरिया हमारे पास अननोन है, और इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या गिवन है v इज इक्वल्स टू 1331, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वॉल्यूम को यूज़ करके इसकी ब्रेथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या है 1331 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू लेंथ क्या हमारे पास 11 mm मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ को एज इट इज़ लिख देते हैं और हाइट को लिख देते हैं 11 mm। अच्छा, अभी हमें मेरे पास हो जाएगा 1331 मिलीमीटर क्यूब इज़ इक्वल्स टू, जब हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा, और मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर क्या होता है मिलीमीटर स्क्वायर इंटू ब्रेथ। अब हम क्या करेंगे बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 121 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा 1331 मिलीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 121 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 121 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय 121 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 121 11 टाइम्स हमारे पास होता है जी 1,
1331, क्योंकि 11 का क्यूब होता है ना हमारे पास 1331। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 11 आ जाएगा, और ये मिलीमीटर कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्कि ये मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 3 - 2 क्या होता है हमारे पास 1, यानी कि मिलीमीटर। तो यहाँ पे मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई है जी, b की वैल्यू यानी कि ब्रेथ हमारे पास इसकी आ गई है 11 मिलीमीटर। तो अब ब्रेथ की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको यूज़ करके हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी, सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 इंटू लेंथ क्या हमारे पास 11 mm मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमने फाइंड आउट किया, वो भी 11 mm है, प्लस ब्रेथ हमारे पास 11 mm मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट हमारे पास क्या है, वो भी क्या है 11 mm प्लस हाइट क्या है 11 mm मल्टीप्लाई बाय 11 mm, ठीक है। तो 2 इंटू 11 मेरे पास क्या हो जाएगा 121 मिलीमीटर स्क्वायर प्लस 121 मिलीमीटर स्क्वायर प्लस 121 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू, अब इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 3 2 4 6 फिर 1 2 3, ठीक है। तो 363 और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि तीनों के साथ क्या है हमारे पास यूनिट है मिलीमीटर स्क्वायर है। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 6 होता है, 2 6 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 1 7 726 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ गया है 726 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सरफेस एरिया भी हमारे पास आ गया और हमने इसकी ब्रेथ भी फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे अब टेबल पे हम लिख देते हैं जी कि क्या आई है हमारे पास, ब्रेथ हमारे पास आई है जी इसकी 11 मिलीमीटर और इसका सरफेस एरिया आया है 726 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास टेबल जो है ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पूरा टेबल कंप्लीट कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।